Welcome class 10th. Class 10th, as you know that we are going with the chapter number 5, that is arithmetic progression. So today I am going to start with exercise 5.3, that is the sum of the n terms of the AP. Okay, so students, as you know that till now we have done the how to find out the number of terms in an AP. कि terms find out करने का हमने क्या formula किया था, an equals to a plus n minus 1d. ठीक है, क्या आप इस फॉर्मूला के साथ कोई भी टर्म आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ए एन कहते थे या इसको बोलते थे लास्ट टर्म. ठीक है, लास्ट टर्म फाइंड आउट करने का, या ए एन एनी टर्म. बात याद ये देखना कि इट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द टर्म, है ना, टू फाइंड आउट. देखो स्टूडेंट्स, अब मान लो अगर आपके पास ये कोई एपी है, ठीक है, उन्होंने कहा कि सारी एपी के जितने भी टर्म्स हैं ना उसका सम करके बताओ कि टोटल सम क्या हो जाएगा. जैसे कि बच्चे मैं आपको बोलूँ कि 1 से लेके 50 तक नंबर लो, तो सबको ऐड करो और मुझे बताओ सम करके कितना आएगा. ठीक है, तो देखो आप कर तो लोगे बट इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ना. सो यही है कि एपी में कि हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए देयर इज़ अ मैथमेटिकल फॉर्मूला कि हम डायरेक्टली एपी वाली सीरीज़ का डायरेक्ट जो है हम उसका सम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है एपी सीरीज़ का सम निकालने का. ये हमने जो फॉर्मूला किया था, दिस इज़ अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट एनी टर्म, nth टर्म या लास्ट टर्म. ठीक है, बट नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दी सम ऑफ दी टर्म्स. ओके, सो इट इज़ द सम ऑफ द n टर्म्स. n टर्म्स मतलब कोई भी टर्म ले लो, n को जहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हो. ठीक है, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d. ठीक है स्टूडेंट्स, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, वी हैव टू डायरेक्टली लर्न दिस फॉर्मूला. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सम वाला फॉर्मूला. एस एन इक्वल टू n इज़ अ नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन होगी वो. a आपको पता है कि फर्स्ट टर्म होती है, n नंबर ऑफ टर्म्स, d इज़ द कॉमन डिफरेंस. ओके, सो एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d. ओके, या ये लगा सकते हो. ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे मुझे लास्ट टर्म नहीं पता है कि लास्ट वाली टर्म क्या आएगी. ये तो एपी सीरीज जाती जा रही है, मतलब इनफाइनाइट एपी है ना, तो इसकी मुझे लास्ट टर्म नहीं पता है. पर अगर आपको मान लो अगर लास्ट टर्म पता हो, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये वाला भी लग सकता है कि एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल का मतलब है लास्ट टर्म. लास्ट टर्म हेयर इट इज़ गिवन एज 50, a आपको पता है कि 1 होगी. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आप निकाल सकते हो, कितनी नंबर ऑफ टर्म है 2 के साथ डिवाइड करो, आंसर निकाल लो. ठीक है, सो दिस फॉर्मूला इज ओनली यूज व्हेन लास्ट टर्म इज़ गिवन, या लास्ट टर्म आपको पता हो या आप निकाल सकते हो. व्हेन लास्ट टर्म इज़ गिवन ओनली देन इट कैन बी यूज. ठीक है, दोनों से आंसर जो है वो सेम आएगा, मतलब दोनों का सेम ही मतलब है, बट ये तभी यूज़ करोगे जब लास्ट टर्म गिवन होगी. ठीक है, या ये फार्मूला या ये वाला फार्मूला. ओके, देखो एल को एल या लास्ट टर्म दोनों चीज़ें सेम है. a प्लस ए एन भी लिख सकते हो, a प्लस एल भी लिख सकते हो. ओके, सो ए एन की क्या वैल्यू है यहाँ पे, a प्लस एन माइनस 1d. दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्म्स, या nth टर्म या लास्ट टर्म, और दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द AP. ओके, सो अब एक एग्जाम्पल करते हैं. जैसे कि यही वाली एग्जाम्पल है, मुझे मान लो ये AP गिवन है, इसका मुझे सम फाइंड करना है. ओके, सम मुझे फाइंड आउट करना है. देखो किस तरीके से करोगे. दिस इज़ द सम 8 3 माइनस 2. ओके, सो अगर फर्स्ट टर्म लूँ तो 8, डी लूँ 3 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू माइनस 5. वी हैव टू फाइंड आउट दिस सम, यानी कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, एस. ठीक है, एस एन, और एन कितना गिवन है, सम ऑफ द फर्स्ट 22 की टर्म्स का, इसका मतलब एन कितना गिवन है 22 टर्म्स का सम करना है मुझे. ठीक है, यानी कि एस एन इक्वल्स टू क्या लिखोगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1d. ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ. हेयर आप n कितना है 22, यू राइट एस 22 इज इक्वल्स टू 22.2. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू व्हाट 8 प्लस n की वैल्यू 22 माइनस 1. d कितना बेटा, देखो d यहाँ पे कितना है -5, सो पुट हेयर एज -5. ठीक है, इसको आप करो 11 आ जाएगा यहाँ पे, कटिंग करो इसकी. ठीक है, ये आएगा 11. देखो आगे 2 मल्टीप्लाई 8 16 प्लस 23 21. ये बच्चे मल्टीप्लाई में है, माइनस यहाँ पे ले आओ, ये वाला ये है 21 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 105. ये माइनस है बेटा, ये वाला माइनस यहाँ पे है. ओके, इसको कैलकुलेट करो 11. ठीक है, ये आएगा -89. दिस इज इक्वल टू -797. ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर. दिस इज द सम ऑफ, मतलब ये सारी जितनी भी एपी जा रही है उसका सम जो है इसके इक्वल है. ये नहीं सोचना कि ये नेगेटिव आया पॉजिटिव, जो भी आता है नेगेटिव पॉजिटिव ऑल आर एक्सेप्टेड. ठीक है, आप कुछ भी आ सकता है आपके लिए. ठीक है.
सो दिस इज द S22, पहली 22 टर्म्स का सम ये है, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, हाँ जी, so next example is if sum of the 14 terms of the AP is 1050 and its first term is 810, find the 20th term। तो देखो हमने अभी सम का फॉर्मूला किया SN/2 2A + n-1D। देखो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला में कौन कौन सी वेरिएबल है, एक तो n है, दूसरी चीज़ है A, ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है D, चौथी चीज़ है ये वाला SN। चार चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जैसे कि हमने पिछले वाला में भी NAN वाला जब फॉर्मूला किया। देखो चार चीज़ें हैं, आपको कुछ ऐसा कर सकते हैं कि चार चीज़ों में कोई तीन चीज़ें गिवन हो सकती हैं, तो कोई एक चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, निकालनी होगी, ठीक है। जैसे ये हो सकता है कि N गिवन हो, A गिवन हो, D गिवन हो, SN हमने निकाला। यहाँ हो सकता है कि SN गिवन हो, D गिवन हो, A गिवन हो, तो N आपने निकालना, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि D आपने निकालना, सारी चीज़ें गिवन हो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो आपने उनको सॉल्व करना है। बड़े इजी क्वेश्चन है, देखना है कि मुझे क्या गिवन है और क्या निकालना है, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ द AP। 14 टर्म्स, 14 का मतलब क्या गिवन है, N क्या गिवन है 14, ठीक है। इज सम ऑफ 14 टर्म इज 1050, इसका मतलब क्या गिवन है, सम गिवन है 1050। दिस इज गिवन एज सम बिकॉज इट इज रिटन कि द सम ऑफ 14 टर्म ऑफ AP इज 1050, इट मीन्स सम इज गिवन एज 1050, ओके। एंड फर्स्ट टर्म इज 10, यानी कि फर्स्ट टर्म अगर 10 गिवन है तो इट मीन्स 820, ओके। फाइंड द 20th टर्म, 20th टर्म निकालनी है। अब आपने ये निकालना है, 20th टर्म का मतलब है कि ये निकालोगे आप 20th टर्म। ये नहीं कहा कि सम ऑफ 20 टर्म, S20 नहीं है, ये A20 है, ये बात का आपने ख्याल रखना है यहाँ पे, ओके। तो नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे अपने सिर्फ ये बात का याद रखना, A20 पे टर्म का फॉर्मूला लिखा है, 20th टर्म कहा है, ये नहीं कहा कि सम ऑफ 20 टर्म्स निकालो, उन्होंने कहा कि फाइंड द 20th टर्म कहा है, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मुझे A20 निकालना है, ठीक है, पिछले वाली एक्सरसाइज वाला फॉर्मूला यूज़ करो, टर्म का फॉर्मूला A20, कैन आई राइट इट एज A + 19D, ठीक है। तो उसके लिए मुझे जो उन्होंने पूछा वो निकालने के लिए मुझे एक तो A की वैल्यू चाहिए, दूसरी चाहिए मुझे D की वैल्यू। A की वैल्यू तो है मेरे पास, पर मेरे पास D की वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। सो मेरा मोटिव इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है कि किसी तरीके मुझे D की वैल्यू पता लग जाए और मैं यहाँ पे पुट कर दूँ और मेरे पास A20 की वैल्यू हो जाए, ठीक है ना। दिस इज़ माई मोटिव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। तो आगे देखो फॉर्मूला किसका लगाएंगे, सम गिवन है तो सम का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। देखो S14 इज इक्वल्स टू, बेटा देखो N/2 2A + n-1D, ओके। S14, अब N कितना गिवन है 14, पुट हेयर एज 14/2, 2A की वैल्यू क्या है 10 प्लस N कितना गिवन है 14 - 1, D कितना, बेटा D तो है ही नहीं, वही तो मैं फाइंड आउट करना, ठीक है। जो नहीं है उसको वैसे ही लिख दो आप, ओके। सो नेक्स्ट देखो बेटा किस तरीके से करेंगे इसको सॉल्व कर लो। S14 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, ठीक है, 20 + 13D हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो इसको करो 140 + 91D, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि S14 ये आ गया। बेटा देखो S14 की वैल्यू भी तो गिवन है 1050, तो क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ S14 ओवर हियर, 1050 140 + 91D, ओके। आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ इसको, ओके। तो 1050 - 140 इज इक्वल्स टू 91D, ठीक है। इसको आप माइनस करो, माइनस करके आपके पास आएगा 910, तो D की वैल्यू निकालोगे 910/91, सो D इज इक्वल्स टू व्हाट 10, D की वैल्यू आ गई मेरे पास 10। यही मुझे फाइंड आउट करना था D की वैल्यू। अब देखो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड A20 अकॉर्डिंग टू ये फॉर्मूला आपने लगाना है। S20 नहीं पूछा, ये नहीं पूछा कि सम ऑफ 20 टर्म्स, टर्म पूछा कि A20 निकालो, यानी कि A20 इज इक्वल्स टू A + n-1D। A की वैल्यू पुट करो 10, N की वैल्यू 20 - 1, D की वैल्यू बेटा 10, ओके। सो 19 × 10, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी 10 + ये 190, दैट इज इक्वल टू 200, आंसर A20 आ गया 200, दिस इज योर आंसर, ओके।
सो इन दिस वे बच्चे देखो, इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, SN निकाला। इस क्वेश्चन में मैंने क्या निकाला, D निकाला, ठीक है ना। SN निकाल दिया, D निकाल दिया। इस क्वेश्चन में देखो अब क्या नहीं गिवन है, कुछ की चीज़ें गिवन होंगी, कुछ नहीं गिवन होंगी। ओके, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP, हाउ मैनी टर्म्स। हाउ मैनी टर्म्स का मतलब आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, N, कि हाउ मैनी टर्म्स, टर्म्स कितनी है, N की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आप देखोगे कि हाउ मैनी टर्म्स का मतलब है वी हैव टू फाइंड आउट N, ठीक है, ऑफ AP मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज़ 78, कि कितनी टर्म्स होंगी कि इस AP का सम जो है वो 78 बन जाए। यानी कि सम गिवन है SN इक्वल टू 78, सम गिवन है SN, ठीक है। यानी कि मुझे सारी चीज़ें गिवन होंगी, N नहीं गिवन है बस यहाँ पे। ओके, सो SN इक्वल टू 78, A की वैल्यू यहाँ से लो, A की वैल्यू 24, हाँ जी, एंड D की वैल्यू 21 माइनस 24 इज इक्वल टू -3। ओके, सो अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ SN ओवर हेयर। SN का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2A प्लस n माइनस 1D, ठीक है। तो नेक्स्ट करो यहाँ पे, SN इज इक्वल टू n/2 बच्चे यहाँ पे, ठीक है। 2A की वैल्यू क्या है 24 प्लस n की वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं लिखोगे, D की वैल्यू है -3, ठीक है। तो आगे SN इज इक्वल्स टू यहाँ पर बच्चे यहाँ पे SN की वैल्यू मुझे गिवन है, कहना है पुट हेयर कि SN की वैल्यू 78 है यहाँ पे, वो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। ओके, आगे n/2 48, ठीक है। ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या आएगा -3n प्लस 3, मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, ठीक है। आगे यहाँ पे कर रही हूँ बेटा, -51 माइनस 3n, इसको सॉल्व करना हमें अभी, ठीक है। 2 बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, (156) इक्वल टू n अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -3n²। इसको बच्चे इधर लेके जाओ, 51n माइनस 3n² माइनस 156 इक्वल टू 0। इन सब में से बच्चे n माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। इसको एक क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म बन रही है हमारी, ठीक है। क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म जैसे बनती है ना वैसे उस तरीके से बन रही है। माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, 3n², यहाँ पे माइनस है ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है ये माइनस हो जाएगा। देखो ये मैंने कैसे किया है, यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे, n² वाली टर्म्स आगे, फिर n वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है जी। यहाँ पे तो माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब इक्वेशन क्या बन गई, 3n² माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है n की। स्टूडेंट्स आपको ये क्वाड्रेटिक लग रही है, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, हमें वैल्यू फाइंड करनी है n की। तो n इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इट कैन बी कंपेयर एज ax² प्लस bx प्लस c। इसको कंपेयर कर सकते हैं ना, लिख सकती हो ना मैं ये। इसको आप सॉल्व करते हो आते हो, आपके पास x की वैल्यूज़ आती हैं, आप इसको सॉल्व करोगे तो किसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, n की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पे सॉल्व करते हो तो रूट्स x की फॉर्म में आते हैं, 2 रूट्स आते हैं यहाँ पे। अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी n की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है ना। अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका होता है फैक्टराइजेशन कर लो, 2 तरीका है आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, जो मर्जी लगा लो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर रही हूँ, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो तब भी आंसर सेम आएगा, अगर ये आपने फैक्टराइजेशन करनी है तब भी यही आएगा, ठीक है। सो देखो इसको कैसे कर रहा है, पहले तो इसमें से मैं 3 जो है ना वो कॉमन ले रही हूँ, सारी टर्म में से 3 कॉमन लेके डिवाइड कर दूँ, तो क्या रह जाएगा n² माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेके मैंने डिवाइड कर दिया सारी टर्म के साथ। ओके, अब देखो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, n² माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। 13 और -13 माइनस 14 हो गए 17, और 13 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 52 आता है। ये फैक्टराइजेशन मैंने की है। अगर आपको ये फैक्टराइजेशन नहीं आती है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, -v प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2, ये वाला वो भी लग जाएगा, आप ऐसे कर सकते हैं।
n माइनस 13 माइनस 4 n माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। n माइनस 4 n माइनस 13 इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगी, एक n की वैल्यू आ जाएगी 4, एक n की वैल्यू आएगी 3। सो दीज टू आर द आंसर। ये तो फाइंड आउट करना था हाउ मैनी टर्म्स, तो n की दो वैल्यूज आई हैं 4 और 13, ये दोनों दीज टू आर द वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे। आपको इसमें Sn भी गिवन था, A भी गिवन था, D भी गिवन था, आपने n निकाल दिया। ठीक है, इस तरीके से बच्चे ये क्वेश्चन करोगे कि कोई 3 में से, कोई 4 में से कोई 3 चीज़ें गिवन होगी और लास्ट टर्म आपको खुद फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जिस फिर सब एक्सरसाइज वर्क देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे करेंगे। 5.3 एक्सरसाइज, इसमें क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs। जैसे ये गिवन है आपको AP टर्म्स गिवन है, ये AP गिवन है, उन्होंने कहा था कि 10 टर्म तक इसका सम निकालो। सम निकालने का मतलब है इसको ऐड करो प्लस करके 10th टर्म का सम निकालना है, यानी कि आपको S10 निकालना है। ठीक है, यहाँ पे S12 निकालना है, यहाँ पे S100 निकालना है, यहाँ पे S11 निकालना है। तो एक मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ इन सब में से, ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, मैं आप इसको सॉल्व करती हूँ, बाकी सिमिलर क्वेश्चन आप खुद करोगे इसकी। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो A कितना गिवन है, A इज गिवन एज 1/15। देखो D कितना गिवन है, D कैसे फाइंड करते हैं, इसको इसमें से माइनस करना है यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी हो जाए माइनस आप पिछले वाले में से करोगे। 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, सो इट इज़ इक्वल टू, अच्छा देखो कैसे करोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 15 और 12 का एलसीएम आएगा 60। 12 डिवाइडेड बाई 60 इज़ 5। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आएगा 4, तो इट इज़ 1/60। ये आया मेरे पास D की वैल्यू। ठीक है, आपको ये आई थिंक ये सॉल्व करनी आती होगी D की वैल्यू इस तरीके से। ठीक है, तो A की वैल्यू गिवन है, D की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स हमें। देखो 11th टर्म का सम निकालने का मतलब है n कितना गिवन है 11, कि पहली 11 टर्म्स का आप सम बता दो। ठीक है, तो ये हो गया 11 टर्म्स का सम। तो देखो S11 का फॉर्मूला लगाओगे अब आप, S11। ठीक है, फॉर्मूला इज व्हाट, n/2 2a प्लस n माइनस 1t। ओके, now S11 n is what given as 11.2, 2a की वैल्यू क्या गिवन है 1/15 प्लस 15, 11 क्या n क्या गिवन है 11, D की वैल्यू है 1/60। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बच्चे ने सॉल्व करना 2/15 प्लस 11 माइनस 1 इज 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1/6। 10/60 is 1/6। ठीक है, फिर सॉल्व करना है इसे, एलसीएम ले लो, 15 और 6 का एलसीएम आएगा 30। इसको आप सॉल्व कर लो एलसीएम को, 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ 4, 5। ठीक है, 11/2, 4 प्लस 5 इज़ 9, 9/30। ठीक है, मल्टीप्लाई करो बच्चे, मैं डायरेक्ट आंसर लिखा है 99 दिस इज 60 आएगा, सो 33/20 हो जाएगा वो। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर। तो देखो बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं इसके साथ वाले आपने सिमिलर वे के साथ ही करने हैं। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स जो हैं बिल्कुल सेम, n 100 है, n 10 है, 12 है, 11 है, इसी तरीके से करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। ये देखो जितने भी सम गिवन है, देखो इस पर लगाना भी आपको लगेगा कि ये सेम ही क्वेश्चन है, बट सेम क्वेश्चन नहीं है। द थिंग इज़ दैट कि इसमें गिवन था कि 10 टर्म सम निकालो, 100 टर्म का सम निकालो। यहाँ पे कुछ गिवन ही नहीं है कितने टर्म का सम निकालना, मतलब n इज़ नॉट गिवन ओवर हियर। ठीक है ना, आपको ये सॉल्व करके पता लगेगा कि सब कुछ गिवन है, A भी गिवन है, आप D भी निकाल लोगे, लास्ट टर्म भी आपके पास गिवन है। बट द थिंग इज़ दैट कि आपको यहाँ पे n नहीं गिवन है, हमें पता ही नहीं है कि कितनी टर्म्स का सम निकालना है। ओके, सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, उसके बाद फिर Sn की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखो ये कैसे करने ये वाले क्वेश्चंस। अभी मैंने एक पार्ट लिखा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट ही है इसका, आप सिमिलर क्वेश्चन खुद करोगे ये वाले। तो 7 + 10 1/2 + 14 + this। देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले लिख लो A की वैल्यू है 7 है ना, D की वैल्यू बच्चे देखो 10 1/2 है, इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा यहाँ पे 20 + 1 यानी कि 21/2।
माइनस क्या करोगे फर्स्ट वाला, इसको माइनस करो, माइनस करके आपके पास आएगा 7/2। ठीक है, सॉल्व कर लो। ये लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन होने का मतलब है कि आप ये लिख सकते हो L = 84 या AN = 84, दोनों चीज़ें सेम है। ओके, देखो बच्चे समय सबसे पहले तो यहाँ पर n की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है ना, n की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी मैं SN का फॉर्मूला तभी लगा पाऊँगी। ठीक है ना, तभी लग पाएगा, तभी मेरे पास पता होगा कि हाँ जी कितनी टर्म्स हैं, तभी तो उन टर्म्स का सम निकालूंगी मैं। मुझे पता ही नहीं है कि कितनी टर्म्स है। सबसे पहले वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, और n की वैल्यू जो है ना वो इससे आएगी AN वाले टर्म से। सो AN हियर इट इज़ गिवन एज 84, यानी कि लास्ट टर्म। AN का क्या फॉर्मूला होता है, A + n - 1D = 84। पुट द वैल्यू ऑफ A ओवर हियर 7 प्लस n is not given, D की वैल्यू है बेटा 7/2, it is 84। okay, so next is 7/2 n - 1 is equals to 84। 7 इधर जाके माइनस हो गया, शिफ्ट यहाँ पे आएगा 77। ओके, n - 1 2 बेटा इधर मल्टीप्लाई होएगा जाके, सॉल्यूशंस 77 - 7/2 है, इधर जाके बेटा कर दो 2/7। ठीक है ना, तो n - 1 is equals to ये 11 22, so n = 22 + 1, n = 23। तो मेरे पास n की जो वैल्यू आ गई है दैट इज़ 23। ठीक है, अब n आ चुका है, अब मैं फाइंड आउट करूँगी SN। ठीक है, अब मेरे पास सारी वैल्यूज़ हैं, मुझे SN अब फाइंड करना है। ठीक है, SN की फॉर्मूला n/2 2A + n - 1D। ओके, पुट n = 23 अपॉन, ठीक है, A की वैल्यू बेटा जी 7 प्लस n की वैल्यू 23, D की वैल्यू 7/2। ओके, नेक्स्ट SN। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर 14 + 22 मल्टीप्लाई बाय 7/2, 14 प्लस बेटा देखो इसको करो 11 × 7 विच इज़ इक्वल टू 77। ठीक है, इसको सॉल्व करो आप। ठीक है, आपके पास आंसर आएगा 23.2 मल्टीप्लाई बाय 91। इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास आ जाएगा आंसर 10461/2 SN। ठीक है, तो देखो एक ना और चीज़ है यहाँ पे, मैंने आपको SN फाइंड आउट करने का एक तो ये फॉर्मूला कराया था, एक और फॉर्मूला मैंने कराया था SN = n/2 A + L। ये मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है व्हेन द लास्ट टर्म इज़ गिवन। इन दिस क्वेश्चन लास्ट टर्म इज़ गिवन ना, तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ये शॉर्ट है। ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इससे आप फाइंड आउट करो SN = n की वैल्यू है 23/2, A है यहाँ पे 7 और L है यहाँ पे 84। आप इसको भी सॉल्व करोगे ना सेम आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, 10461/2। आप कोई भी कर सकते हो, ये वाला और ये वाला, बट प्रेफरेबली अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो यही अप्लाई किया करो, इट्स इजी एंड शॉर्ट वन। ओके, तो सारे क्वेश्चंस में आपने यही वाला पहले आप n निकालोगे, फिर उसके बाद ये वाला SN निकालोगे। ओके, सो इन दिस वे यू विल फाइंड आउट दिस क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आप खुद करोगे। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे देखो इन द थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट और 2 तो हो गए सिमिलर वे के साथ। इन द थर्ड क्वेश्चन बेटा देखो इसमें कुछ चीज़ें गिवन, जैसे A गिवन है, D गिवन है, AN गिवन है, तो N और SN आपने फाइंड आउट करना है। अभी मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखाया ना कि N कैसे करना है, SN कैसे करना है। ऐसी कुछ चीज़ें गिवन है, A गिवन है, A13 गिवन है, D निकालो, S13 निकालो। ठीक है, सो देख के एडजस्ट करके अपने आप ये क्वेश्चन जो है वो करने की कोशिश करो। जो नहीं होगा, जो थोड़ा सा टिपिकल होगा वो मैं करवा दूँगी, बट ऑल द क्वेश्चन आर सेम, कि कोई 4 चीज़ों में से कोई 2 या 3 चीज़ें गिवन होगी, बाकी आपने निकालनी है। ठीक है, तो ईजी है, कैलकुलेशन वर्क है, ये खुद करो, प्रैक्टिस करो। नहीं होंगे, कुछ प्रॉब्लम होगी, दैन आई विल सॉल्व। आफ्टर दैट फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ दिस। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब है n निकालना, सब चीज़ें गिवन है, A भी गिवन है, D भी आ जाएगा, सम भी गिवन है, आपने क्या निकालना है, n निकालना।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 तक अपने क्वेश्चंस जो है यू कैन सॉल्व बाय हेल्प ऑफ दिस लेक्चर. सो सॉल्व दिस क्वेश्चन 1 to 4 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.3. ठीक है, थैंक यू सो मच.